हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 6 के पहला अध्याय है जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान के, वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो जो बुक हैं कक्षा 6 से कक्षा 10 तक, ये सभी आपको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ। रोज़ हम एक वीडियो लेके आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो कक्षा 6 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान एक परिचय से, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के मामले में जो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला है। ये आपको याद रखना है। ये रेशो आपको याद रखना है। जो राजस्थान है भारत के अकॉर्डिंग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में 23 डिग्री 3 अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 अक्षांश से 78 डिग्री 17 अक्षांश पूर्वी देशांतर के मध्य में ये स्थित है। ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान का क्षेत्रफल ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। राजस्थान का जो एरिया है यहाँ पर, जो उत्तर से इस तरह से, उत्तर से जो दक्षिण है इस तरह से जो एरिया है वो तो आपका है 826 है। ये आपको याद रखना है। और पूरब से इधर, पूरब से जो पश्चिम है वो है आपका यहाँ पर 869। ये आपको याद रखना है। 826 है उत्तर से दक्षिण और 869 है पूर्व से पश्चिम। ये डिस्टेंस है, ये आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। ये आपको याद रखना है। जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में जो जैसलमेर है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यहाँ पर जिला है। ये आपको याद रखना है। और जो पश्चिमी जो ज़िले हैं, ये वाले पश्चिमी ज़िले ये सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान के अंदर। ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ये पूछा जाए तो सबसे सही आंसर हो जाएगा एशिया। तो एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये आपको याद रखें। अगला है आपका, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? जो भारत है एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, ये है आपका दक्षिण भाग में। जो भारत है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये आपको याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के क्रम कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये पूछ ले तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो भारत का राज्य है वो कौन सा है? आपका राजस्थान है। याद रखें आप। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? अभी हमने पढ़ा था राजस्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, वर्तमान राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया। जो वर्तमान राजस्थान है ये राज्य अस्तित्व में आया था, कब आया ये पूछा गया है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 नवंबर 1956। कब आया था? 1 नवंबर 1956। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7।
राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत का क्षेत्रफल के यहाँ पर 10.41% भाग पर फैला है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। राज्य एकीकरण की प्रक्रिया चली थी। राज्य जो एकीकरण हुआ था वो प्रक्रिया कब से कब चली, ये पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 1948 से 1956 तक चली, ये आपको याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो राजस्थान की जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वो लगती है आपकी पाकिस्तान के साथ, ये इसमें आपको याद रखना है। जो राजस्थान है हमारा, राजस्थान के यहाँ पर जो ये वाला इलाका इधर से है, ये पाकिस्तान से साथ लगा हुआ है। ये बाउंड्रीज है पाकिस्तान से लगी हुई है, इधर जैसलमेर बाड़मेर इधर सारा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा किस नाम से जानी जाती है? इसका नाम भी पूछ लिया है, तो वो क्या है आपकी रेड क्लिफ नाम से जानी जाती है, ये आपको इसमें याद रखना है। किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ नाम से जानी जाती है, ये इसमें आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई पूछ ली इसने, लंबाई कितनी है? तो ये आपको याद रखना है। तो लंबाई कितनी है रेड क्लिफ की? तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर याद रखें, 1070, ठीक है, 1070 किलोमीटर। तो 1070 किलोमीटर है, किसकी लंबाई है? ये रेड क्लिफ की लंबाई है, ये आप इसमें याद रखना है, जो कि राजस्थान के साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के उत्तर में स्थित पड़ोसी राज्य है, राजस्थान है तो राजस्थान के उत्तर में पूछा गया है, उत्तर में यहाँ पर एक पड़ोसी राज्य है, स्टेट है, वो कौन सा, ये पूछा गया है। तो वो है आपका पंजाब। तो उत्तर में क्या है? पंजाब है, यहाँ पर एक पंजाब है, आपको याद रखना है। राजस्थान के उत्तर में पड़ोसी जो राज्य है वो क्या है? पंजाब है, ये आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के पूर्व में स्थित पड़ोसी राज्य कौन सा है? पूर्व में पूछ लिया है, तो पूर्व में स्थित जो पड़ोसी राज्य है पूर्व में, ये कौन सा है? तो ये पूछा है उसने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, सॉरी, सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। पूर्व में यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश स्थित है, ये आपको याद रखें। राजस्थान के पूर्व में कौन सा पड़ोसी राज्य है? वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। राजस्थान के दक्षिण में स्थित पड़ोसी राज्य कौन सा है? तो दक्षिण में कौन सा है ये पूछा गया है, ये दक्षिण है राजस्थान का, तो यहाँ पर कौन सा पड़ोसी राज्य है ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है दक्षिण में एक ही है, उसका नाम क्या है? गुजरात, ठीक है। तो दक्षिण में क्या है पड़ोसी राज्य? गुजरात है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित पड़ोसी राज्य कौन सा है? दक्षिण पूर्व में, तो ये राजस्थान है। राजस्थान के जो इस वाले इलाके में, दक्षिण पूर्व में, यहाँ पर इस वाले एरिया में कौन सा स्टेट है? तो आपको पता होना चाहिए, वो है आपका मध्य प्रदेश, MP, ठीक है ना। तो दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व में जो इधर जो स्थित है राज्य, उस राज्य का नाम है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो ये आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से मिलती है? राजस्थान कौन सा जिला है जिसकी जो सीमा है उत्तर प्रदेश से भी मिलेगी और मध्य प्रदेश से मिलेगी? यहाँ पर उत्तर प्रदेश है पूर्व में, और दक्षिण पूर्व में यहाँ पे क्या है? मध्य प्रदेश है। इन दोनों से मिलती है सीमा, वो कौन सा जिला है ये पूछा गया है राजस्थान का। सही आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। जो धौलपुर जो जिला है, इसकी जो सीमा है उत्तर प्रदेश से भी टच होती है और मध्य प्रदेश से भी टच होती है, ये आप इसमें याद रखें। अगला क्वेश्चन है आपका, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है, तो कौन से भाग में अवस्थित है ये पूछा गया है। तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये राजस्थान का मैप है इधर, तो ये 23 डिग्री हो जाएगा, 23 डिग्री 3 से, और यहाँ पर 30 डिग्री 12, और आपका इधर 68 से, और यहाँ पर 78। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा जिला है? उत्तर में कौन सा जिला स्थित है भाई? राजस्थान के सबसे उत्तर में इधर
राजस्थान के सबसे उत्तर में स्थित जो जिला है वो कौन सा है, तो उत्तरी उत्तर में कौन सा जिला है आपका होना चाहिए मेरे हिसाब में गंगानगर। कौन सा? गंगानगर। तो श्री गंगानगर है सबसे ऊपरी पर राजस्थान में, हम सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राजस्थान का सबसे पूर्व में, ये पूर्व है तो सबसे पूर्व में कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। ठीक है। राजस्थान का सबसे पश्चिम में जिला कौन सा है? पश्चिम में पूछ ले, ये पश्चिम है तो पश्चिम में सबसे इधर इधर कौन सा होना चाहिए? जैसलमेर होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राजस्थान का सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में कौन सा जिला है भाई? यहाँ पर कौन सा जिला है इधर, तो दक्षिण में जिला कौन सा हो गया आपका? बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, जब हम उत्तर से दक्षिण जाते हैं, उत्तर से दक्षिण, तो इसका विस्तार फैलाव कितना है उत्तर से दक्षिण, तो वो है 826। अभी उन्हें पढ़ा था कितना है? 826। लेकिन जब हम पूरब से यदि हम पश्चिम तरफ जाएं ऐसे, तो उसका कितना है? 869। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना। 826 तो उत्तर से जब हम दक्षिण जाएंगे तो 826 है, पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो 869 है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार कौन सा? अभी आ गया ना पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम कितना हो जाएगा? 869 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, तो ये बीच का पूछ लिया विकर्ण टाइप में, तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, ये कितना है ये पूछा गया है, तो वो है 43 किलोमीटर। इनका अंतर है, इन दोनों को यदि हम देखो, इधर से जो हमने लंबाई ली उत्तर से दक्षिण कितना था? 826, और पूर्व से पश्चिम कितना था? 869। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर इन दोनों का विस्तार का अंतर है, ये आपको याद रखना है। जब हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं, पूर्व से पश्चिम, तो 869 हम किलोमीटर चलते हैं, उत्तर से दक्षिण जाते हैं तो 826 किलोमीटर चलते हैं। अब इन दोनों का अंतर इसमें पूछा गया है, तो अंतर है 43 किलोमीटर। ठीक है, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस दिशा में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं? तो हमने अभी पढ़ा था राजस्थान का जो ये वाला इलाका है, यहाँ ज़िले हैं जो सबसे बड़े मिलेंगे क्षेत्रफल से, तो ये हो जाएगा पश्चिमी। राजस्थान का जो पश्चिमी जो एरिया है, यहाँ पर जो ज़िले हैं वो बड़े मिलेंगे क्षेत्रफल में, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है आपका? जैसलमेर है। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका? धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? सूर्योदय भी सबसे पहले होगा, सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा, तो यहाँ होगा। तो यहाँ कौन सा जिला है आपका? कौन सा जिला है? धौलपुर है। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका धौलपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है? ये पूछा गया है। तो सबसे बाद में कहाँ होगा भाई? सबसे पहले यहाँ होता है, तो सबसे बाद में कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, सबसे बाद में कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो यहाँ कौन सा है आपका? जैसलमेर है, तो जैसलमेर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पर 30 क्वेश्चन है आपका, भारत में वर्तमान में राज्य कितने हैं? तो वर्तमान राज्य कितने हैं भारत में? 28 है। टोटल कितने? 28। राजस्थान में संभागों की संख्या कितने? संभाग कितने टोटल? तो 7 संभाग है, तो 7 संभाग 28 राज्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान का जो 33वां जिला बना था प्रतापगढ़, कौन सा बना था? प्रतापगढ़, जो 2008 में बना, ये आपको याद ही है। किस संभाग में है ये पूछा गया है, तो ये किस संभाग का जिला है 33वां जिला प्रतापगढ़, ये पूछा गया है, तो वो है आपका उदयपुर संभाग का। उदयपुर संभाग का जिला है कौन? प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के जो पड़ोसी जो स्टेट है वो कितने हैं? 5 स्टेट हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की जो स्थल सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, ये पूछा गया है। तो कुल लंबाई स्थल सीमा की 69-20 किलोमीटर कितनी है? सॉरी 59-20 किलोमीटर, 59-20 किलो 5920। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो स्थल सीमा की लंबाई है राजस्थान की कुल लंबाई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा जो बनाता है ये कौन सा राज्य है, ये पूछ रहा। तो 1600 किलोमीटर सीमा बनाता है सबसे लंबी, तो कौन बनाता है? तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो सबसे लंबी सीमा जो राजस्थान से लगती है बाउंड्री, वो मध्य प्रदेश की लगती है, जो कि 1600 किलोमीटर की है, ये याद रखें आप। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा कौन सा स्टेट बना रहा है? तो सबसे छोटी सीमा बनाएगा वो बनाएगा आपका पंजाब। ठीक है ना, पंजाब कहाँ पे है? यहाँ पर है पंजाब।
तो सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? पंजाब बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की पश्चिम और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है किस देश से मिलती है? पश्चिम में जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है राजस्थान की, ये पश्चिम में, ये किस देश से मिलती है? तो हमें सबको पता है, ये मिलती है पाकिस्तान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पर 38, भारत एवं राजस्थान को पाकिस्तान से जो अलग करने वाली जो रेखा है, अभी मैंने पढ़ा था, ये जो भारत और एवं राजस्थान को यहाँ पर जो पाकिस्तान से अलग करने वाली जो एक रेखा है, जो वो है यहाँ पर जो रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस रेखा का निर्धारण आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय कर दिया गया था? ये हमें पता है कि रेड क्लिफ रेखा है, जो कि भारत और पाकिस्तान, जो कि राजस्थान के मध्य में यहाँ पर है, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है असंगत, यहाँ पर छांटना है आपको। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 826 किलोमीटर है, किससे? उत्तर से दक्षिण लंबाई है, तो कितनी है? 826। अगला है राजस्थान की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 4850। ये गलत है, 4850 नहीं, कितनी है यहाँ पर? 5920 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए थी? 5920 होनी चाहिए थी, यही आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वो 1070 है, ये सही है। ठीक है ना, यदि रेड क्लिफ रेखा को इसमें जोड़ दें तो ये दोनों जब ऐड हो जाएंगी तो कितनी आ जाएगी? 5920 आ जाएंगी। टोटल मिलकर कितनी हो जाएगी? 5920 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि कुल लंबाई है राजस्थान के क्षेत्रफल की। ठीक है, यहाँ पर कौन सा गलत है? यहाँ पर सही गलत हो जाएगा। स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 है, लेकिन यहाँ पर कितनी दी हुई है? 4850 दी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि 4850 में 1070 जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो रेड क्लिफ के साथ मिलती है, तो इसको भी यदि इसमें जोड़ा जाए तब ये हो जाएगी 5920। ठीक है ना, जो कि सही है। यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा से आंसर। ठीक है, ये थे आज के हमारे 40 क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट थे सभी एग्जाम की दृष्टि से। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे चैप्टर नंबर 2 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, तो आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद सभी का, आपका दिन शुभ रहे।